सबको नमस्ते। हमारे जीवन में निष्कामता कैसे आए? गीता में पुनः एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको यज्ञ कहते हैं, क्योंकि गीता का जो मुख्य विषय है वो यही है कि व्यक्ति का जीवन निष्काम बने। निष्कामता से ही वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो आगे के प्रसंग में गीता में 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जिसको हम मुख्य रूप से द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ व ज्ञान यज्ञ के नाम से जानते हैं। उसी के प्रसंग में एक श्लोक आता है जिसमें इन चारों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा, योग यज्ञास तथा अपरे, स्वाध्याय यज्ञा ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। सबसे पहले द्रव्य यज्ञ कि द्रव्य यज्ञ क्या होता है। और यज्ञ शब्द अपने आप में एक ऐसा पूर्ण शब्द है कि व्यक्ति के पास जितने भी साधन, जितना सामर्थ्य है, वो उसका अपना नहीं है, वो उसको प्रदान किया गया है। चाहे वो किसी भी रूप में है, वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में, और जितने भी हमारे साधन उपकरण ये शरीर के दिए गए हैं, इनका हम कितना ज़्यादा निष्कामता से, कितना ज़्यादा इनका सदुपयोग करते हैं, तो वो सब जो है यज्ञ के माध्यम से ही बताया गया है कि यज्ञ इनके द्वारा किया जाए। यज्ञ से ही ये सारे साधन जो है इनकी उपादेयता बनती है, इनके सार इनका निकलता है कि हाँ, हमने इनका सही सही सदुपयोग किया। तो सबसे पहले जैसे द्रव्य यज्ञ के बारे में बताया कि जितने भी हमारे पास भौतिक संसाधन हैं, जितने भी हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य हैं, उनका सदुपयोग हमें करना चाहिए। उनका सदुपयोग किस प्रकार से होगा कि इस संसार का, इस प्रकृति का, सृष्टि का एक नियम है कि पहले देना होता है फिर लेना होता है। हम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, परंतु ले अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं सकते, क्योंकि देना हमारे हाथ में है, उसके माध्यम से हम कर्म करते हैं। और जब हम देते हैं तो क्या देते हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम दे रहे हैं, उसके बदले में वापस हमें मिलेगा और कई गुना होकर के मिलता है। तो जो भी ऐश्वर्य हैं हमारे पास, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक साधन हैं, उनका हम जब सही सदुपयोग करते हैं, हम उसको देते हैं, तो वो जो है द्रव्य यज्ञ कहलाता है, यज्ञ की कोटि में आ जाता है। दूसरा जो यज्ञ होता है उसको हम तप यज्ञ कहते हैं। अब तप शब्द से ही ये लगता है कि जो तपाया जाता है। और कैसे तपाया जाता है कि हम अपने उस श्रेय मार्ग की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो उस ब्रह्म की अग्नि में आत्मा को तपाया जाता है, आत्मा को समर्पित किया जाता है। और दूसरा जो है, अगला जो शब्द आता है कि संयम के द्वारा हम अपनी इन इंद्रियों को तपाएं, कि ब्रह्म की अग्नि में, यानी उस परमपिता परमात्मा के लिए अपनी आत्मा को समर्पित कर दें। और उसके लिए दूसरा क्या बताया कि इंद्रियों को संयम पूर्वक जो है उनका सदुपयोग करें, कि जितना ज़्यादा इंद्रियों का हम संयम करेंगे, आँखों से हम अच्छा देखें, कानों से हम अच्छा सुने, जो हमारे लिए अनुकूल होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है करते हैं, या तो हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, या हम स्वाद के लिए करते हैं, या फिर हम जो है अपने भूख मिटाने के लिए करते हैं। किसके लिए हम भोजन करते हैं, ये सोचने की बात है।
यदि तो हम केवल भूख मिटाने के लिए या फिर स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो वो यज्ञ नहीं होता। यज्ञ कब होगा, इस रसना इंद्रिय का यज्ञ कब होता है, कब संयम कहलाएगा, जब हम स्वास्थ्य के लिए उसका सदुपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनको जब तपाया जाता है, संयम में रखा जाता है, संयमित किया जाता है, तो वो यज्ञ बन जाता है। तो ये बात यही कही गई है कि आत्मा को उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित करें और इंद्रियों का हम संयम करके चलेंगे, इंद्रियों को संयमित करके चलेंगे तो वो तप यज्ञ कहलाता है। अगला जो यज्ञ है उसको हम योग यज्ञ कहते हैं। अब योग शब्द क्या है? योग जो है, जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम आता है विशेष रूप से। तो प्राणायाम के बारे में क्या कहा है कि जो प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, इस प्रकार से और प्राण का प्राण में संयम करता है, यानी उसकी आहुति डालता है, तो वो जो है योग यज्ञ कहलाता है। और उसमें क्या होता है कि हम अपनी उन इंद्रियों को जो वृत्तियों से बचाते हैं, प्राण का निरोध करते हैं, योग यज्ञ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आगे हम ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं कि स्वाध्याय से, यानी स्वयं के चिंतन से, खुद के अध्ययन से और एक ही लक्ष्य को जीवन में लेकर के जब चलते हैं तो वो जो है ज्ञान यज्ञ बन जाता है। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म निष्कामता से ओतप्रोत होता है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी कामना बसती नहीं है। इंद्रियां और प्राण दोनों से जब हम कर्म करते हैं तो उसमें कहीं भी लेश मात्र भी कोई कामना बसती नहीं, तो वो जो है ज्ञान यज्ञ बन जाता है। निष्काम जो है भाव उसके अंदर होता है। तो ये 4 यज्ञ हमारे लिए बताए हैं। सबसे पहले द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ और चौथा ज्ञान यज्ञ। कि व्यक्ति जो है इन चारों के माध्यम से अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने स्वधर्म के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। लक्ष्य एक ही है कि हमें निष्काम बनना है। और निष्कामता तभी हमारे जीवन में उतरती है जब हमारे अंदर ज्ञान जो है वो फूटता है। और ज्ञान जब फूटता है तभी हमें वो इस संसार में आने का प्रयोजन अच्छे से पता चल जाता है। हमारी जो रितंबरा बुद्धि है वो जागृत हो जाती है, हमारा जो ज्ञान नेत्र है वो खुल जाता है। तो उसके माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं और हमें कैसे अपने उस कर्म को यज्ञमय बनाना है। जितने भी साधन उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को दिए हैं, सब के सब हमारे उस परम पुरुषार्थ के लिए ही दिए हैं। तो परम पुरुषार्थ हमें इन साधनों के माध्यम से करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके माध्यम से गीता में इन यज्ञों के बारे में समझाया गया है। यज्ञ अपने आप में एक यज्ञ शब्द जो है अपने आप में एक नया स्वरूप लेकर के गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि वो सब कार्य जिसमें त्याग ही त्याग हो, त्याग ही त्याग हो, अपने से ऊपर उठ करके जो काम किया जाता है, कर्म किया जाता है, सब यज्ञ की कोटि में आते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।